जय हिंद आप सभी को। 22 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। आज 1 अप्रैल है। आने जाने में भी आपको टाइम लगेगा, कुछ दिन आपकी पढ़ाई छूट भी जाएगी। तो ये मान के चलो 15 से 20 दिन आपके पास हैं पढ़ाई के। 15 दिन ही मान के चलो अभी के लिए कि आपको इस 15 दिन में अपना बेस्ट देना है। मैं आपको रूटीन भी बताऊंगा, पढ़ाई कैसे करनी है ये भी बताऊंगा, और डेली गाइडेंस प्रोग्राम की तरह आपको टॉपिक भी दूंगा डेली पढ़ाई करने के लिए। बस एक प्रोटोटाइप मैं आपको दे दूंगा पहले तो, ताकि आप बिना इन वीडियोस के भी पढ़ाई अपनी कर सको और डेली पढ़ाई कर सको। एक मूल मंत्र जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा से कि इस तरह से पढ़ाई करोगे, उसके बाद रूटीन अपना चाहे कैसे भी बना लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। वो रूटीन क्या है, वो मूल मंत्र क्या है? पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखा तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज़, डेली हर दिन पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। दूसरा, मिनिमम 7 से 8 घंटे तो पढ़ना है। और तीसरी चीज़, इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। इनमें से कोई एक भी चीज़ छूटी तो आपका सिलेक्शन होने का टाइम दूर हो जाएगा। इनमें से एक चीज़ भी रखोगे आप तब भी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन 2 साल 4 साल कब होगा, लेकिन होगा एक दिन, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा। तीनों चीज़ों को रखोगे तो पहली या दूसरी पारी में सिलेक्शन 100% आपका होगा। डेली पढ़ना है, 7 से 8 घंटे पढ़ना है एटलीस्ट, और इफेक्टिव स्टडी करनी है। तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। ये दोनों आपने कर लिए, लेकिन ये नहीं किया। आप पहले दिन 10 घंटे पढ़े, सिर्फ सोम का टॉर्जन टॉपिक पढ़ रहे हो, अगले दिन भी टॉर्जन टॉपिक पढ़ रहे हो। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, फिर भी एक टॉपिक को पूरा दिन दे रहे हो। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, सालों लग जाएंगे। हाँ, सीख बहुत जाओगे आप, बहुत टफ से टफ क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन पेपर में बाकी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अब लगभग 15 दिन आपके पास बचे हैं, तो इन 15 दिन में टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं हो सकती। पिछले मैंने आपको 15 टास्क दिए थे डेली पढ़ाई करने के लिए। अगर आपने 80, 70, 60% तक भी टॉपिक को कवर किया है तो मेजर टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। एक बार सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब बस रिवीजन का खेल है सारा। तो अभी टॉपिक वाइज पढ़ना इतनी समझदारी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि दिन 15 बचे हैं तो कितने टॉपिक आप कर लोगे। अब आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज, और आपको फुल टेस्ट लगाने होंगे। तो ये जो नया डेली गाइडेंस प्रोग्राम मैं आपके लिए बताऊँगा, इसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें दूंगा और साथ में आपको बताऊंगा फुल टेस्ट कब अटैम्प्ट करना है। सब्जेक्ट वाइज मैंने पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में बांटा है। 4 पार्ट्स में मेजर 1, मेजर 2, माइनर 1, माइनर 2। इसके अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं। टोटल 18 सब्जेक्ट हैं आरआरबी जेई के सिलेबस पे। आपको डेली सबसे एक एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा, मतलब 4 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे। आपके पास दिन भी बहुत कम है, 18 सब्जेक्ट कंप्लीट आपको करने हैं। हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो ये है कि ऊपर ऊपर से सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट के डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने ऊपर ऊपर से एक बार तो एटलीस्ट नहीं देखा। इस तरह से पढ़ोगे तो एटलीस्ट 2 बार हर एक सब्जेक्ट को आप आराम से पढ़ लोगे, उसके क्वेश्चंस कर लोगे। तो सबसे सही स्ट्रेटजी इस टाइम पे ये होगी, ये जो 18 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट एक दिन में करो, मेजर से 2 सब्जेक्ट, माइनर से 2 सब्जेक्ट। अब आप मेजर माइनर अपने हिसाब से 18 सब्जेक्ट बांट सकते हो। मैंने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से 18 सब्जेक्ट बांट दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये 4 ग्रुप्स में बांटा है सभी सब्जेक्ट्स को। आप भी सब्जेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग मेजर और माइनर में बांट सकते हैं। जो आपका स्केड्यूल रहेगा, हर ग्रुप से मैं एक सब्जेक्ट लेके आपको टास्क के फॉर्म में आपको दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए बताऊंगा, प्लस मैं आपको रिवीजन के लिए, वैसे रिवीजन का यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं रिवीजन के लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपको देता रहूँगा, ताकि इन 4 सब्जेक्ट के साथ साथ आप टॉपिक्स का रिवीजन भी कर सको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये ओवरऑल टास्क की ब्लूप्रिंट रहेगी। आप इसको अपने आप से भी अरेंज कर सकते हो, ताकि आपको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई इन वीडियोस से होती है तो मैं आपके लिए डेली गाइडेंस प्रोग्राम भी बना दूंगा। तो जो आपका आज का टास्क रहेगा,
तो आपको टास्क 1 में बीएमसी पढ़ना है, सोम पढ़ना है, रेलवे और एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इनमें आपको क्या करना है, पहला आपको नोट्स, फुल नोट्स जो आपके पास होंगे उसमें आपने कुछ नोट ही डाउन किया होगा, स्टार मार्क किए होंगे कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं बाद में। प्लस आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको आप कम्प्लीटली देखोगे। हमारे शॉर्ट नोट्स में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमने लिखी होती हैं, एग्ज़ाम देने के बाद वापस आते हैं सोचते हैं कि यार शॉर्ट नोट्स ही पढ़ लेते तो भी 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो अब आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने का, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपके पास ये चांस है। आपको अभी शॉर्ट नोट्स देखने हैं और इन सभी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो होंगे उनको आपको बार बार लिख के देखना है। ये तीनों चीज़ें तो आपको करने हैं, प्लस कुछ कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करने हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको करनी होगी इन चारों सब्जेक्ट की। ये सब सब्जेक्ट फिर से रिपीट होंगे क्योंकि आपके पास 15 से 18 दिन बचे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7 सब्जेक्ट पढ़ लो। वो पढ़ने चलोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेटर है ये 4 सब्जेक्ट आपने लिए हैं, इनको करो। ऑल्दो ये 4 सब्जेक्ट भी आप कंप्लीट ना कर पाओ, लेकिन ऐसा सोचो कि एग्ज़ाम जब आता है तो उससे एक दिन पहले हम पूरा रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, पूरे सभी के सभी सब्जेक्ट। तो ये तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट है जिसमें से 2 मेजर हैं, 2 माइनर हैं। तो कोशिश करो इनको कंप्लीट करो। ये आपका टास्क 1 है, सुबह उठना है, शाम तक कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ नॉन टेक में कंप्यूटर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, जनरल अवेयरनेस, सभी के 15-15, 20-20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन, जितने आप कर सको उतने करो। प्लस जो आपने अब तक पढ़ लिया है उसको रिवीजन करना मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये तरीका है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए CBT 2 में, तो ये अगर आपने कर लिया इतना, चाहे आप वीडियोस से करो चाहे आप खुद से रूटीन बना के करो, आपने सिर्फ इतना कर लिया। पहला, इस तरह से अपने आपको टास्क असाइन करके कंप्लीट किया। दूसरा, ये 3 रूल्स जो मैंने आपको बताए थे, डेली पढ़ना है, 15 से 20 दिन है। दूसरा, इफेक्टिव पढ़ना है। इफेक्टिव कैसे होगा, आप जब 4 सब्जेक्ट को असाइन करोगे अपने पूरे दिन में, ये 7 से 8 घंटे जो आपको पढ़ने हैं उसमें 4 सब्जेक्ट को आपने असाइन किया, ये 10 घंटे 12 घंटे भी हो सकते हैं, और आपने टाइम दिया हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, तो आपका टाइम का सही यूटिलाइजेशन होगा, तो वो कहलाएगी इफेक्टिव स्टडी। और ये 7 से 12 घंटे जितने आप निकाल पाओ उतने आप पढ़ोगे, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। फिर 100% सिलेक्शन होगा। आपको ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये 3 स्टेप फॉलो कर लो, 100% सिलेक्शन होगा। बहुत बच्चों का हुआ है, आपका भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप अपने टास्क को कंप्लीट करके द लेगेसी बुक इस ग्रुप पर अपलोड कर सकते हो बाकी बच्चों की तरह। मैं आपको एक बार ग्रुप दिखा देता हूँ। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे द सिविल बंदा, तो आपको ये ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप में आपको ये लिंक मिलेगा द लेगेसी बुक के नाम से। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपना टास्क कंप्लीट करते हैं और अपलोड करते हैं। एक लाइब्रेरी जैसा माहौल आप सबको मिलता है पढ़ाई के लिए, कि आप डेली पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो अपने टास्क को कंप्लीट करके। साथ ही में आप बाकी बच्चों के टास्क देखते हो कि उन्होंने कंप्लीट किए, तो आप उनको लाइक भी कर सकते हो, ताकि दूसरों का भी मनोबल बढ़े और आपका खुद का भी मनोबल बढ़े जब आपने अच्छे से पढ़ाई की हो। तो आप इस तरह से लाइक कर सकते हो। जैसे इस बच्चे ने बिल्डिंग मटेरियल के 100 क्वेश्चन किए, सोम के 130 क्वेश्चन किए, RCC के IS कोड के प्रोविज़न पढ़े सभी, एनवायरनमेंट के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन, GK के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर। वेरी गुड, मतलब इसने हर एक चीज़ पे ध्यान दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, जो चीज़ आपको लगे कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओगे, पढ़ाई करते रहोगे, सिलेक्शन हो ही जाना है। इसको बिल्कुल, इस सफ़र को बहुत खूबसूरत बना दो, ताकि मंजिल तो अच्छी होनी है, सफ़र को भी खूबसूरत बनाना है आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, सिलेक्शन होके ही रहेगा आपका। थैंक यू।